नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं जो कार्मिक अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन में या जो यूटी है लद्दाख, वहाँ पे अगर उनका ट्रांसफ़र हो जाता है तो उनको एलटीसी की सुविधाएं किस प्रकार से मिलती हैं। आज हम इस पे बात करते हैं। देखिए, जो एम्प्लॉई हैं वो कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र हो सकते हैं। एनी रीजन, नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी चले जाएँ, लद्दाख, यूटी जो है, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप, यहाँ पर जो एम्प्लॉय ट्रांसफ़र हो जाते हैं, अब वो वहाँ ज्वाइन करते हैं। दो प्रकार से ज्वाइन करते हैं, या तो सिंगल खुद चले जाते हैं, फैमिली को पीछे छोड़ जाते हैं, और या खुद भी चले जाते हैं और बच्चों को भी साथ में ले जाते हैं। तो पहली कंडीशन, जैसे फैमिली अगर एम्प्लॉय के साथ ही जा रही है, तो जब बच्चे जो धर्मपत्नी है, वो सभी लोग डिपेंडेंट्स जो भी हैं सारी फैमिली के, वो वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, तो वो नॉर्मल जो एलटीसी एक कार्मिक को मिलती है, जो हम पहले भी वीडियो में उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, नॉर्मल एलटीसी में वो होम टाउन जाए, एनीवेयर इन इंडिया जाए, कन्वर्जन कराए, वो नॉर्मल जो एम्प्लॉय के लिए लागू होते हैं वो उन पे भी लागू, वो सुविधा उनको भी मिलेगी। लेकिन अगर एम्प्लॉय अकेला गया है और उसने परिवार के लिए ट्रांसफ़र टीए अवेल नहीं किया है, उस कंडीशन में उसको क्या सुविधा मिलेंगी। कौन सी कंडीशन है कि अपने परिवार को पीछे छोड़ा है, कहाँ पे, या तो लास्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग या फिर किसी दूसरी जगह पर, और एम्प्लॉय चला गया नॉर्थ ईस्ट या लद्दाख में या अंडमान निकोबार आइलैंड्स या लक्षद्वीप, कहीं पे भी जहाँ पे उसकी पोस्टिंग है वहाँ पर। तो ऐसी सिचुएशन में उसको क्या मिलेगा। देखिए, उसको मिलेगा कि वो हर साल खुद वहाँ से अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग से ड्यूटी जहाँ पे बच्चे रह रहे हैं वहाँ पे खुद आ सकता है, और ये जो उनकी पत्नी है और जो दो बच्चे, मैक्सिमम 2 बच्चे जो उस पर डिपेंडेंट हैं, वो दोनों एवरी ईयर वहाँ जा सकते हैं। एम्प्लॉय आ सकता है और ये वहाँ जाके वापस आ सकते हैं। ये सुविधा है। कौन सी, नॉर्मल एलटीसी वाली तो है ये उसके लिए, अगर फैमिली वहाँ चली जाती तो, लेकिन अब इसने पीछे छोड़ दिए, तो इस कंडीशन में उसको ये भी सुविधा मिलेगी। ठीक है। और अगर ये सुविधा वो नहीं लेना चाहता है तो नॉर्मल वाली वो अगर बच्चे वहाँ छोड़े हुए हैं तो भी वो नॉर्मल वाली सुविधा ले सकता है। ठीक है। नॉर्मल वाली तो अगर वो चाहे तो ले लेगा, लेकिन अगर वो स्पेशल जो प्रोविज़न है एलटीसी के, अगर उनकी सुविधा लेना चाहता है तो उसको पुराने वाली छोड़नी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि पुराने वाली भी मिलेगी साहब और ये स्पेशल जो है रिलैक्सेशन जो है नॉर्थ ईस्ट के लिए एलटीसी में जो स्पेशल व्यवस्था है वो भी मिलेगी। दोनों में से एक उस पर लेनी पड़ेगी। ठीक है। एक तो ये सुविधा हो गई कि वो एवरी ईयर प्लेस ऑफ पोस्टिंग से जहाँ पर लास्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वहाँ पे आ सकता है, और अगर लास्ट प्लेस पोस्टिंग या एनीवेयर कहीं पर भी बच्चे जहाँ छोड़े हुए हैं वो बच्चे और 2 बच्चे और वाइफ जो है वो एम्प्लॉय के पास जा सकती है। अब इसके अलावा क्या मिलता है कि जो पोस्टिंग रहती है उस पोस्टिंग के दौरान 2 इमरजेंसी पैसेज मिलते हैं। ठीक है। ये एक एम्प्लॉय को पूरी लाइफ टाइम में 2 बार ही मिलते हैं। इसमें कैसे होता है, ये इमरजेंसी, जैसे कि नाम से पता है ये इमरजेंसी है। अब अगर जैसे एम्प्लॉय वहाँ पे बीमार होता है तो इधर से वाइफ और बच्चे जा सकते हैं, और अगर इधर में घर पे कोई दिक्कत होती है तो एम्प्लॉय वहाँ से यहाँ आ सकता है। लेकिन कितने ओकेजन, ओनली 2 ओकेजन ऑल लाइफ में। और इसमें जो रूल लागू होंगे वही एलटीसी वाले रूल होंगे, वही एंटाइटलमेंट भी वही रहेगा, और उसका बिल भी एलटीसी के रूल की तरह सारी उनको नियम शर्तें एलटीसी की माननी पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो नॉर्थ ईस्ट में जो पोस्टेड रहते हैं
वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज का जो मेरा टॉपिक था नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए था। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, कोई कमी हो तो वो भी बताइए। थैंक यू, बाय।